हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयर वेल्थ अप। काफी स्पेशल वीडियो आपके लिए मैंने ये बनाया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में कब ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। इस पूरी वीडियो में मैं एज ए लेमैन के रूप में कुछ क्वेश्चंस भी पुट करूंगा और उन्हीं क्वेश्चन का एज अ एक्सपर्ट भी आपको आंसर करूंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो में बने रहना। और ये वीडियो स्पेशली हमारे इंडियन यंगस्टर्स के लिए है जो 15-16 साल से ऊपर की एज में आ चुके हैं। और इस पूरी वीडियो में हम ये मानकर चलेंगे कि आपके पास किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी कोई बच्चा अपनी 10th और +2 क्लास को पास आउट करता है तो उसके माइंड में ये बात आती है कि क्या मुझे भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। खास तौर पे जब जब वो अपने आसपास के लोगों से सुनता है कि मैंने तो कल इतना प्रॉफिट बनाया, मैंने तो आज इतना प्रॉफिट बनाया, तो उसको ये लगता है कि यार मुझे भी इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आकर खड़ा हो जाता है कि क्या ये सही टाइम है, क्या आपकी ये सही एज है अभी ट्रेडिंग में आने की या इन्वेस्टमेंट करने की। तो इसका आंसर फ्रॉम माय साइड द बिग नो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार की कोई एज नहीं है जिस जो आप अभी इस उम्र में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना शुरू करो। क्योंकि देखिए, 10th और +2 क्लास पास आउट जो बच्चा करता है उसकी अनुमानित एज 15 से 18 साल की होगी। अब इस उम्र में किसी भी बच्चे को सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम पर ही फोकस करना चाहिए। रही बात मार्केट की, तो मार्केट में देखिए, आप चाहे 10 साल में आ जाओ चाहे 50 साल में हो, मार्केट नीड फंड्स। मार्केट को जरूरत है पैसे की कि आप पैसा लेकर आओ। अब 15 से जो 18 साल की उम्र होगी, मैं ये मान के चलता हूं कि उस टाइम आपको एक पॉकेट मनी ही मिल रही होगी। अब क्या होगा, आप या तो अपना पॉकेट मनी लेकर आएंगे या फिर मान के चलो आप अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों से 2, 5, 7, 10 हजार रुपए मांगकर उनसे ले आएंगे। मतलब लेट्स से कि आपने 20,000 अपने इकट्ठे करे और मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया या ट्रेड कर दिया। अब यहां से आपका डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। कैसे? वो 20,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट करे हैं, अब क्या होगा, आप सुबह 9 बजे बैठोगे और 3:30 बजे तक आपका कहीं भी ध्यान नहीं लगेगा एक्सेप्ट आपके ब्रोकर के टर्मिनल पर। आप ओनली एंड ओनली अपने ब्रोकर का टर्मिनल, अपना डीमैट अकाउंट देखते रहेंगे कि 20,000 रुपए के मेरे 20,100 हुए हैं या 20,000 के मेरे 19,500 हुए हैं या 20 के 20 ही हैं। आप सारा दिन ये सोचते रहोगे, पढ़ाई से आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओगे और ऐसे करके एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट आप थे वो एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे, और कुछ थोड़े पैसों के लिए ही। कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा और आपको ये लगने लग जाएगा कि यार पढ़ाई से भी गया और मार्केट में भी कुछ हमारा बन नहीं रहा। तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम जो आपकी उम्र है, अभी आपकी उम्र है पढ़ने की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आप स्टडी में करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन उसको कंप्लीट करिए। आपको बीएससी करनी है, एमकॉम करनी है, बीकॉम करनी है, सीए करनी है, आप उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद आप मार्केट में आने का विचार बनाइए। अब अगर बात करते हैं, आपको मैं साथ के साथ ये बात बता देता हूं कि मार्केट में कोई कम पढ़ा लिखा भी प्रॉफिट बना सकता है, नो डाउट। बट अगर कोई अच्छे से क्वालिफाइड पर्सन, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अगर वो मार्केट में आता है तो वो उस कम पढ़े लिखे आदमी से काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। कोई इसमें ऐसा, मार्केट सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये मार्केट बंद नहीं होगा। हमारी कई, तो हमारे दादा परदादा जा चुके हैं, हम भी चल जाएंगे, बट ये मार्केट एज इट इज चलता रहेगा। आपको ये नहीं सोचना कि आज इस उम्र में ही मुझे इसमें आना है। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है, आपकी एज भी 25 ईयर ओल्ड आप हो गए हो। अब क्या आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट अब क्या आप शुरू कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी मैं कहूंगा, आप ट्रेड तो एटलीस्ट नहीं कर सकते अभी भी। तो क्या करा जाए? देखिए, जब आप 25 साल के हो गए हो, आपने क्वालिफिकेशन शुरू कर दी है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, मार्केट नीड्स फंड। मार्केट को पैसे चाहिए, चाहे आप 10 साल की उम्र में लेके आओ चाहे 50 साल की उम्र में लेके आओ। अब आप 25 साल के हो गए हो, आपके पास पैसा तो अभी भी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कहीं से मिलना नहीं है, पैसा आपके पास है नहीं। उधार लेके आप मार्केट में आओ, वो मैं आपको कभी भी सजेशन दूंगा नहीं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जो आपने पढ़ाई करी है
उसके हिसाब से आपको या तो कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर आपको उसमें जॉब शुरू करनी चाहिए, जिससे आप एक मंथली इनकम स्टार्ट कर सकें। लेट्स से आप कोई भी एक आपने जॉब शुरू करा, आपकी जॉब आपको 30,000 रुपए पर मंथ आपको वहां से इनकम मिलनी शुरू हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको 15,000 रुपए अपने सेव करने हैं एंड 15,000 रुपए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। और इन्वेस्टमेंट भी आपको शॉर्ट टर्म में करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं इंट्राडे में करूं, शॉर्ट टर्म करिए या लॉन्ग टर्म करिए, बट आपको इंट्राडे में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी जॉब को भी साथ के साथ मैनेज करना ही करना है। अब इसमें मान के चलो आपको ऐसे 3 ईयर निकालने हैं जिसमें आपकी जॉब चलेगी और आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से उसमें अपना पैसा भी जोड़ते रहेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि 15,000 रुपए अगर आप 3 साल तक लगाएंगे तो आपका कैपिटल जो होगा वो 5.4 लाख रुपीज आपका कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि आपने एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है। हो सकता है कुछ आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हुई हो उस पढ़ाई से, तो 5.4 लाख आपका 3 साल के अंदर हो सकता है 7 लाख के आसपास हो जाए। अब 7 लाख का आपका आपका खुद का एक इन्वेस्टमेंट है एंड साथ साथ आपकी जॉब चल रही है, कोई जॉब में आपकी डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि आपने अपने फोन पे सारा दिन नहीं लगाया, आपने इन्वेस्टमेंट ही वहां पर करी है। अब क्या होगा कि 28 साल के आप हो गए हो, 7 लाख का आपका फंड है और 35,000 रुपए मान के चल रहा हूं मैं, 30 से आपका 10% हाइक लगा 3 साल बाद, वो 35,000 रुपए आपका सैलरी हो गई है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 आएगा कि अब क्या मैं यहां से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकता हूं या नहीं। तो देखिए, यहां से आप नो डाउट ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करनी है, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैं इसका जवाब यही दूंगा कि आपको सबसे पहले इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। सिचुएशन अभी क्या है, आप 28 ईयर ओल्ड हो, 7 लाख का फंड है, 35,000 रुपए आपकी सैलरी है। अब आपको 2 साल आपको इक्विटी ट्रेडिंग करना है, अपने 35,000 रुपए में से 15,000 रुपए पर मंथ निकाल के। 35,000 में से 15,000 रुपए आपको निकालने हैं और उस पे आपको ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग वंस अगेन आपको इंट्राडे में नहीं करना, आपको ट्रेडिंग भी आपको करना है शॉर्ट टर्म में, ताकि आप सारा दिन फोन को ना देख सकें। जब तक आप जॉब पे रहेंगे, जब तक आप फुल टाइम मार्केट को नहीं दे सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो मैं मानता हूं 28 साल में आपका 7 लाख का फंड था, आपने 15,000 रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू करा और आपको 2 साल ऐसा करना है। 2 साल में आपने कैपिटल लगाया 3.6 लाख। अगर आपका ट्रेडिंग नॉलेज अच्छा है तो आपका हो सकता है वो 5 लाख भी हो जाए। अगर ट्रेडिंग नॉलेज आपका अच्छा नहीं है तो आपका हो सकता है वो 3 लाख भी हो जाए। बट मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि आपने 3 साल इन्वेस्टमेंट भी करी है, तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आप 3.6 लाख का 4 लाख आप बना लोगे 2 साल के अंदर। अब आप सिचुएशन है कि आप हो गए 30 ईयर ओल्ड, 7 लाख वाला जो फंड था वो 2 साल के बाद आपका 8 लाख हो जाएगा और 8 लाख प्लस में 4 लाख आपने जो लास्ट के 2 ईयर में अपने सेव करे हैं वो हो गए। 12 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए हैं, 30 साल के आप हो गए हो। 3 साल का आपको इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है एंड 2 साल का आपको ट्रेडिंग का इक्विटी में भी एक्सपीरियंस हो गया है। अब आप ये सोच सकते हो कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूं और 12 लाख रुपए पर मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं। इक्विटी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा भी अच्छा है, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आ सकते हैं। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा, स्क्रीन के आगे टाइम लगाना पड़ेगा। बट मान के चलो कि 12 लाख रुपए पे आपने ट्रेडिंग शुरू करा। अगर आपका ट्रेडिंग काफी अच्छा रहता है, आपके स्किल्स अच्छे आपने डेवलप कर लिए हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो 3% पर मंथ अगर आप बनाते हो तो 36,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपकी जिस सैलरी पर आपने क्विट करा था। 35,000 पर आपने क्विट करा था, 36,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 9 से लेकर 3:30 बजे तक की आपकी एक प्रकार से कह लीजिए वो जॉब होगी और आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं 21 साल 22 साल में ही ट्रेडिंग करना शुरू करूं या प्रॉफिट बनाना शुरू करूं, इन्वेस्टमेंट शुरू करूं। क्योंकि देखो,
30 साल के बाद भी जो 12 लाख रुपए आपने जोड़े हैं, अगर कोई भी अनफॉर्चुनेटली आपको कोई बिग लॉस हो जाता है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, आपने अपनी एजुकेशन पूरी करी है, उसके बेस पे आप दोबारा खड़े हो सकते हो, दोबारा आप जॉब कर सकते हो, दोबारा आप मार्केट में पैसा इकट्ठा करके आ सकते हो। बट अगर आपने एजुकेशन पूरी नहीं करी, तो आप फिर उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आपको कोई जॉब मिलेगी, पैसा आपका खत्म हो जाएगा, बहुत आप एक प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो अभी ये सोचते हैं बहुत कम उम्र में कि शेयर मार्केट में आना है, शेयर मार्केट में आना है, तो अभी आप शेयर मार्केट में मत आइए। अभी आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, आपको अपनी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये 100 साल, 200 साल, 1000 साल, इन्फिनिटी ईयर ये चलता रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रोंग है, आपको पेरेंट्स से काफी सपोर्ट है, तो आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। बट अगर किसी को सपोर्ट पेरेंट्स से नहीं है, कि उनको यही है कि बेटा आप कमाओ और आपने जो करना है वो करो, तो उस सिचुएशन में आपको बहुत ही सोच समझकर स्टेप रखने चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये ही था, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं 21 साल, 20 साल के, 18 साल के, जिम में वो लोग आते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि सर मुझे भी ये करना है। तो मैं उन सभी को ये बात बोलता हूँ कि आप पहले अपने स्टडी पर फोकस करिए। स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। अगर आप इसको पढ़ लिख के, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर मैंने देखे हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं, और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मार्केट में बिना पढ़े लिखे आगे इनिशियल लेवल पर पैसा बनाया, बट बाद में वो वाइप्ड आउट हुआ। आपको किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद कुछ पैसा जोड़ना है, उसके बाद आपको मार्केट में आने के बारे में सोचना है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये ही बताना चाहता था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्रकार की आपको ट्रेडिंग में कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो कि सर मुझे यहाँ इस उम्र में या फिर कितना पढ़ाई करके आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।